अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, अगर आप रोज वही तकलीफें, वही डर, वही अधूरी इच्छाएं जीते जीते थक चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण जानकारी नहीं है। वो ज्ञान है जो सदियों तक केवल साधकों और तपस्वियों तक सीमित रहा। हमारी जिंदगी जैसी चल रही है वो सिर्फ हमारी किस्मत नहीं है, वो हमारे शरीर, मन और चेतना की एक तय हुई अवस्था है। और अगर उस अवस्था को बदला जाए तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। प्राचीन भारत में एक समय माना जाता था जब पूरा ब्रह्मांड सबसे शांत, सबसे ग्रहणशील और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होता है। उस समय को कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। यह समय होता है जब अधिकतर लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इस समय जागते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यही वो क्षण है जब जीवन की दिशा बदली जा सकती है। सुबह का वो समय जब अंधकार पूरी तरह गया नहीं होता और रोशनी पूरी तरह आई नहीं होती। ठीक उसी तरह मन भी उस समय न पूरी तरह सोया होता है और न पूरी तरह जागा होता है। और यही अवस्था मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली अवस्था मानी गई है। इसी अवस्था में हमारे भीतर की चेतना बिना किसी विरोध के नई दिशा को स्वीकार करती है। आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारी, डर, असफलता, रिश्तों में कड़वाहट, इन सब का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर जमा हुआ वही पुराना मानसिक पैटर्न है। और उस पैटर्न को बदलने के लिए कोई लंबी पूजा, कोई भारी साधना नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन सही समय पर और सही चेतना के साथ। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपका शरीर अभी भी विश्राम की स्थिति में होता है, मन शांत होता है और बाहरी दुनिया की आवाजें आपको प्रभावित नहीं करती। यही कारण है कि इस समय किया गया हर विचार सीधे आपके अवचेतन मन में उतरता है, और अवचेतन मन ही आपकी पूरी जिंदगी चलाता है। आप जो सोचते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, आप जैसे निर्णय लेते हैं, सब कुछ वहीं से आता है। अब इस साधना को साझिए। जब आप सुबह इस समय जागें तो सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, आंखें बंद रहें, कोई जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण केवल अपने श्वास को महसूस करें, न उसे तेज करें न धीमा, बस आने जाने दें। इस समय आपका शरीर और मन एक विशेष तालमेल में होते हैं। अब अपने हृदय के भीतर एक भाव उत्पन्न कीजिए, कृतज्ञता का भाव। कोई बड़ी चीज नहीं, बस इतना कि आप जीवित हैं, आप सांस ले पा रहे हैं। यही भाव आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है। इसके बाद अपने मन में वही जीवन देखिए जो आप जीना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, आप उसे इच्छा की तरह नहीं, सच्चाई की तरह महसूस करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं, बल्कि ऐसे कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। ऐसे नहीं कि मुझे सफलता चाहिए, बल्कि ऐसे कि मैं सफल हूं, मैं संतुष्ट हूं। जब आप यह भाव उत्पन्न करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे आदेश नहीं, सत्य मान लेता है, और जो सत्य बन जाता है उसे जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। यह साधना आपको बाहर से कुछ नहीं देती, यह आपके भीतर जो पहले से मौजूद है उसे सक्रिय कर देती है। इसीलिए प्राचीन साधक किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते थे। वो जानते थे कि शरीर एक मंदिर है और चेतना उसका देवता। जब आप यह प्रक्रिया लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो शुरुआत में मन विरोध करेगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा, बहाने आएंगे। लेकिन याद रखिए, यही संकेत है कि पुराना पैटर्न टूट रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत रहने लगा है, सोच स्पष्ट होने लगी है, डर कमजोर पड़ने लगा है। और फिर एक समय आएगा जब सुबह जागना बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाएगा। आप पाएंगे कि बिना किसी विशेष कारण आप भीतर से मजबूत महसूस कर रहे हैं। यही वो परिवर्तन है
जो बाहर की दुनिया में नजर आने लगता है। रिश्तों में सुधार, निर्णयों में स्पष्टता, स्वास्थ्य में सुधार और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। जो व्यक्ति अपने भीतर की अवस्था बदल लेता है, उसकी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अगर आप यह साधना पूरी निष्ठा और धैर्य से करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही है। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव भीतर होता है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया आपके पीछे पीछे बदलती है। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए नहीं, इसे जिए। और जब आप इसे जिएंगे तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जिंदगी खुद गवाही देगी।